हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैली में एक स्टेटमेंट दी। पहले स्टेटमेंट देख लें। The head of Pakistan, Khan, he was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL player, a great baseball player. He was said to be just about the best, handsome guy. He became the boss, Pakistan. He said I left and I contemplated for 1 week. It was the biggest event of my life. I've never had anything like that happen. And many people felt like... अब इस क्लिप के ऊपर प्रो PMLN मीडिया वही अपना रिडिक्युलस यहूदी एजेंट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके मार्केट में आ गए हैं और ऐसे ऐसे वर्ड्स बीच में ऐड कर रहे हैं जो ट्रंप ने बोले ही नहीं। जैसे कि इमरान खान सेड ही फेल्ट जॉयस आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, बहुत कमाल काम हुआ था, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये ट्रंप की बात का और गोल्डस्मिथ फैमिली और जमाइमा का क्या लिंक? ये मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम लम्हा था। ये कहना इक्वल्स टू फीलिंग जॉयस होना कैसे हुआ? PMLN वालों को डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की भी अकल नहीं है। क्लिप नेट पे पड़ा हुआ है, ये अपनी ही ट्रांसलेशन सुना रहे हैं। नवाज शरीफ जब से वापस आए हैं नीचे नीचे होके अपनी गर्दन बचा के चल रहे हैं, ना किसी से मुलाकात या बात या करने की इजाज़त ही नहीं थी। आसिफ अली जरदारी से उनकी बात हुई अकॉर्डिंग टू बिलावल, जिसमें सिर्फ हालचाल पूछा गया। MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट का प्लान बन गया है। मरियम नवाज कराची से नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ेंगी, जिसके लिए उन्हें MQM की मदद चाहिए। वो पार्टी एक एक सीट के लिए अब दूसरी पार्टियों के पास सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रही है। वो गवर्नमेंट में कैसे आएगी? आ तो जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की सियासत के लिए अपने आप को सरेंडर किया है स्टेट के सामने और अच्छे बच्चे बन के चुप करके बैठे हुए हैं, नहीं तो वापस भी ना आते शायद। और अब अच्छे बच्चे बनने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब तो रजिया गुंडों में फंस गई। यहाँ बंदा आता अपनी मर्जी से है, जाता उनकी मर्जी से है। फवाद चौधरी, जिनको IPP ज्वाइन करने पे आज़ाद छोड़ दिया गया था, वो सिर्फ IPP के लॉन्च इवेंट पे थे, वो भी मुंह छुपा के। और जब फवाद चौधरी ने IPP का एक एक्टिव मेंबर होना अवॉइड किया और पीपल्स पार्टी या PMLN में एंटर होने के लिए हाथ पांव मारे, तब भी उनको कुछ नहीं किया। तो अब क्यों? अपेरेंटली फवाद चौधरी फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें करके इमरान खान के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सऊदी एम्बेसडर भी थे। भाई अगलों ने अपना प्लेन वापस बुला लिया था क्योंकि इमरान खान और आप सब MBS के प्लेन में बैठ के उसी की मिट्टी पलीत कर रहे थे। वो आपको बचाने आएंगे। और न्यूज़ के हिसाब से इनमें से किसी ने पिंडी कबूतर पहुंचा दिया कि फवाद चौधरी किन चक्करों में है, और उन्होंने फवाद चौधरी को ऐसी स्पीड से पकड़ा कि अभी तक उनको चक्कर आ रहे होंगे। लेट्स सी फवाद चौधरी की किस्मत में क्या है, IPP या जेल। वैसे अब पटियाला जेल को ऑफिशियली PTI का कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दें। इमरान खान, शाह महमूद परवेज इलाही, फवाद चौधरी, असद कैसर। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो खच मारी है, क्योंकि ऐसी हरकत को खच के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अनवर जमाली ने एक मासूमाना सा लेटर लिखा गवर्नमेंट को कि एज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस उनको 2000 यूनिट्स बिजली के मुफ्त मिलते हैं, और क्योंकि अब उन्होंने सोलर पैनल लगवा लिए हैं तो वो 2000 यूनिट के पैसे उनको दे दें। हिसाब लगा लें इनका। 11 से 12 लाख पेंशन मिलती है, लेकिन मुफ्ता छोड़ने का दिल नहीं करता। हम ये मान के चलते हैं कि ये चीफ जस्टिस दूध के धुले हैं और कोई ऊपर का माल नहीं बनाया। ये 2000 यूनिट पर्क हैं। रिटायर्ड आपको ये पर्क मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए। जो इस मुल्क के हालात हैं, क्या हम इन सब जजेस के और इन रिटायर्ड ऑफिसर्स के मुफ्ते अफोर्ड करते हैं? पाकिस्तान में आजकल ऐसी चीज़ें तो पहले कभी नहीं हुई, रोज़ हो रही हैं। अब 29 बिलियन रुपीस के डेवलपमेंट फंड्स ex-MNAs और MPAs को अलॉट कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट। मतलब अब तो किस टीम से खेल रहे हैं, प्री पोल रिगिंग छुपाने की ज़रूरत भी नहीं समझ रहे।
खुलेआम काजी फैज ईसा आज अपनी जान बचाते हुए नजर आए। फैज हमीद के खिलाफ एक हाउसिंग सोसाइटी के ओनर ने सब एविडेंस के साथ एक पिटीशन की। मुझे लगता है फैज हमीद के साथ काजी फैज ईसा और एस्टेब्लिशमेंट पासिंग द बॉल खेल रहे हैं और इस बिल्ली को कोई भी घंटी डालने को तैयार नहीं। ये जो पका पकाया केस काजी फैज ईसा की गोद में आया फैज हमीद का, काजी फैज ईसा ने टेक्निकल मम्बो जम्बो कह के अपने फारिग करा दिया और केस को वापस गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री को पकड़ा दिया। अब फैजाबाद धरने केस में काजी फैज ईसा को हिम्मत करते हैं या नहीं, लेट्स सी। अगर में पंजाब में इलेक्शन रिग करने का प्रोग्राम है किसी का भी, अगर तो मोहसिन नकवी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। मोहसिन नकवी जिनका एक मीडिया ग्रुप है सिटी 42, 41 ये सब चैनल्स उसमें आते हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज में पोल करवाया इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे। तो अभी तक इलेक्शन रिजल्ट्स लीक हुए हैं जिन ऑफिसेज से, उसमें पीटीआई लीड कर रही है, बाकी रिजल्ट्स दबा दिए गए हैं। क्या कार्टून है ये सब। जनरल इलेक्शन में भी क्या रिजल्ट छुपा देंगे और इनके ऑफिस में पीटीआई के नारे तक लगे। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, इनसे नहीं हो पाएगा। सागदार ने एक इंटरव्यू में बोला कि जनरल बाजवा से लड़ाई पैसों की थी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जनरल बाजवा पैसे मांगते थे, गवर्नमेंट कहती थी किथू दिए। फिर डॉन लीग्स और ऐसे करते करते पिंडी वाले नाराज हो गए और वो हो गए नवाज शरीफ। फिर आए इमरान खान, DGISI की पोस्टिंग पे नाराजगी शुरू हुई, हो गए इमरान खान। पीटीआई को ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं देनी, ये अब क्लियर कट है। क्लियर तो 9 मई से है, बट कुछ प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हर 2 दिन बाद पीटीआई सपोर्टर्स को झूठी उम्मीदें देते रहते हैं कि सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, बट कोई उम्मीद ना रखें। सनम जावेद को छठी बार अरेस्ट कर लिया गया। परवेज इलाही के घर पे रेड्स पड़ रही हैं। पीटीआई को शादरा में कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त भी नहीं मिल रही। तो इलेक्शन कैंपेन क्या खाक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।